हाँ जी भाई, एक्सरसाइज 13.3 चल रही है, स्टैटिस्टिक्स मीडियन पढ़ेंगे आज। ठीक है, मीन पढ़ चुके हैं, मॉड पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे मीडियन। ठीक है, तो देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको क्या फाइंड करना है भाई, मीडियन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसको ब्रैकेट में कर दो। ठीक है, अगर ऊपर माइनस में है तो H को यहाँ लिखेंगे, जब ये माइनस होकर सिंगल हो जाता है तो H को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, F क्या है और H क्या है। ठीक, H तो पता है कि वो इंटरवल है। ठीक है, CF, ठीक है, तो इसको अपन क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, देखो मीन जब निकाला था अपन ने तो मीन में हमको क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, सबसे सिंपल कौन सा था, मोड, जिसमें कोई हमको क्या नहीं करना पड़ता, कोई हमको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें भी हमको एक और बनानी पड़ेगी बस। ठीक है ना, एक टेबल और बनानी पड़ती है। डाटा वो देता ही है, डाटा देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, फ्रीक्वेंसी की CF अपन को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, CF की फुल फॉर्म क्या है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो तो पहले मैं क्वेश्चन 1 का डाटा लिख देता हूँ। चलिए भाई, ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लेते हैं पहले इसको, क्या कह रहा है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। एक लोकेलिटी है जिसमें टोटल कितने हैं, 68 कंज्यूमर्स हैं, यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 68 कंज्यूमर। तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसका डाटा दिया हुआ है अपन को। फाइंड, मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम, और उनको कंपेयर भी करना है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैन बी रिड्यूस्ड, और कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो देखिए, तो मीन अपन निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है भाई, मीन निकालना आता है, अरे बोलो भाई आता है कि नहीं। मोड भी निकालना आता है, सीख चुके हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में। ठीक है, अपन क्या निकालेंगे, सिर्फ मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए देखिए एल की वैल्यू क्या है भाई, पता नहीं चलेगी अभी तो। n/2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू पता चल सकती है कैसे, इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, समीशन F इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो ये n की वैल्यू है, इसको आप इज इक्वल टू n भी बोल सकते हो। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 68 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर n की जगह पर समीशन F लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलेगा क्या। ठीक है, तो अपन को याद भी रह जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब बात करते हैं CF क्या है। तो CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले आप इसको ऐसा कैसा लिख दो 4। ठीक है, फिर इसको ऐड कर दो, 4 और 5 9, फिर इसको ऐड कर दो, कितना आना चाहिए 22। चलिए, फिर इन दोनों का ऐड कर दो 42, फिर इन दोनों का ऐड कर दो 56, इन दोनों को ऐड कर दो भाई 64, 68। तो याद रखना
कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई सी एफ क्या चीज़ है। अरे सी एफ क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना है 34, तो इस वाली सी एफ में देखना है ना कि इसमें, ये एफ है, क्या है ये, बच्चे अक्सर इसमें देख लेते हैं, इसमें ध्यान से करना है। सी एफ में इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर बताओ कौन सा है, 34 से जस्ट बड़ा 42, ठीक है। तो ये वाली जो टेबल है, ये वाली, ठीक है, ये वाली टेबल जो है हमारी, वो क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन टेबल हो जाएगी, ठीक है, या मीडियन कॉलम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, या रो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला जो है वो सी एफ हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है ये एफ हो जाएगा। ये जो एफ लिखा हुआ है ना, ये एफ की वैल्यू आ गई। और एल की वैल्यू पता है क्या है, 125। इसी कॉलम में जो सबसे कम है वो है एल, ठीक है। चलिए, तो सी एफ की वैल्यू क्या हो गई, जस्ट ऊपर वाला 22, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी हो गई 20। इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसी को सी एफ लिख देते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ रहेगा, ठीक है, और इसके सामने वाला एफ, और इसमें ही एल आ जाएगा। एल क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये है अपना वो, ठीक है। एल की वैल्यू 125, और एच की वैल्यू कितनी है 85 माइनस 65, 20 आ जाएगा। चलिए, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल एल की वैल्यू कितनी है भाई 125 प्लस समीशन एफ बाई 2 की वैल्यू कितनी आई थी, समीशन, अरे भाई एफ बाई 2 34 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाई एफ की वैल्यू कितनी है 20 इनटू, अभी ऊपर माइनस में है इसलिए एच यहाँ लिखेंगे, एच की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 125 प्लस 34 में से 22 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 8 और 4 12। अब ऊपर एक ही नंबर आ गया तो 20 को आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ये 20 से 20 कट गया, क्या आ गया 125 प्लस 12 कितना आ गया 137। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंथली कंजप्शन बताना है अपन को। तो मंथली कंजप्शन कितना आ रहा है 137 क्या यूनिट्स। हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है यूनिट में आता है, तो 137 मीडियन जो आया वो कितना आया 137 यूनिट। इसका मीन निकाल सकते हैं अपन, निकालने की जरूरत नहीं है, मोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया, सेकंड थर्ड का निकाल सकते हैं। फोर्थ में पूछ रहा है हाउ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैन बी रिड्यूस, हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कम से कम करें, या बिल कम से कम कैसे आए। तो कैसे करोगे भाई, जो चीज़ यूज़ नहीं आ रही है उसको बंद कर दो, ठीक है। और जो आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े जो लाइट को खींचने वाले, लाइट ज़्यादा यूज़ करने वाले अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि एसी फ्रिज वगैरह, ठीक है ना, बड़े बड़े गीज़र वगैरह जो आते हैं, वो कौन से यूज़ करने हैं, स्टार वाला जिस पे स्टार बने रहते हैं, या 5 स्टार, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छा वाला लेना है, ठीक है ना। वो महंगा आता है बट वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम यूज़ करते हैं, तो 5 स्टार 4 स्टार वाला यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को कम कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना। एक्स और वाई वाले ऐसे क्वेश्चन थोड़े आ जाते हैं, है ना, थोड़े से टफ पड़ जाते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है कि भैया
आपको मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें ये डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसमें ये एक्स और वाई दिए हुए हैं, ठीक है ना, और मीडियन की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, मीडियन वैल्यू दी हुई है। अपन को अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने मीडियन फाइंड किया था, ठीक है, लेकिन इसमें मीडियन दे रखा है, कितना दिया हुआ है 28.5, मीडियन की वैल्यू दी हुई है, मीडियन फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड क्या करना है भाई, एक्स और वाई, ठीक है। तो चले करें, देखिए डरना नहीं होता इसमें करना क्या है, इसमें क्या है, सभी में ही जो हमने सीखा है ना बस वैसे करते जाना है। तो क्या क्या सीखा है भाई, सबकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे भाई, देखो समीशन एफ है, ये f/2 चाहिए अपन को, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं, तो ये यहाँ ऐसे कैसे लिख देंगे 5, ये कितना हो जाएगा 5 + x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और 20, 25 + x, ये कितना हो जाएगा 40, हैं, अरे भाई 40 हो जाएगा ना, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 + x, ठीक है। चलिए ये प्लस ये कितना हो जाएगा 40 + x + y, ये कितना हो जाएगा 45 + x + y, ठीक है। यानी कि इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, समीशन f = 45 + x + y, समझ में आ गई बात। चलो इतनी बात हमारे समझ में आ गई है, ठीक है। और देखो उसने ना ये भी दिया हुआ है टेबल में, अगर आप देखेंगे तो टोटल दिया हुआ है अपन को, समीशन एफ की वैल्यू 60 दी हुई है, दे रखी क्वेश्चन में, देखो टेबल के नीचे देखो, ठीक है। चलो अब बात आती है कि सर हमने ये देखा था कि f/2 समीशन f/2 कितना है यहाँ पर हमारे पास 60 / 2, ठीक है, = 30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समीशन दिया हुआ है उसने ऑलरेडी 60। अब लेकिन ये अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर 30 से जस्ट बड़ा वाला लेना है, तो कौन सा लें, सी एफ में अपन वो वाला चूज करते हैं जो 30 से जस्ट बड़ा हो, तो वो कौन सा होगा, अरे भाई समीशन एफ कितना है, वेरी गुड। फॉर्मूला क्या है हमारा, समीशन f/2 - सी एफ, ठीक है। समीशन एफ क्या है हमारे पास 60 है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, तो क्या किया, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, अब एल की वैल्यू चाहिए, सी एफ की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सी एफ, 30 से जस्ट बड़ा कौन सा है इसमें, देखो भाई सी एफ में 40 क्यों, कैसे, एक्स की वैल्यू अगर मान लो 30 हुई तो ये भी तो बड़ा हो सकता है, जब एक्स ही नहीं पता अपन को, ठीक है। तो अब यहाँ दिमाग देखो, मीडियन की वैल्यू कितनी तरह की है 28.5, किसके बीच में आ रहा है ये 20 और 30 के बीच में, तो कौन सा कॉलम आएगा ये वाला, ठीक है, तो ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगी बात। तो सी एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट बड़े वाले से ऊपर वाला, तो ये क्या हो जाएगा
सी एफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, सी एफ आ गया। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और एल की वैल्यू, ये एल इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। चलो, तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 प्लस एक्स, एफ की वैल्यू 20, एल की वैल्यू 20, और एच की वैल्यू 10 माइनस 0 10, ठीक है। तो देखो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, यानी कि दो इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बता सकते हो आप कौन कौन सी दो इक्वेशन बन रही है, बता सकते हो क्या? चलिए, तो देखिए अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन तो बन जाएगी ये आपका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है हमें, ये रही, इधर पुट कर देंगे वैल्यू सारी, जिसमें एक्स भी आ रहा है, ये सारी वैल्यू है, इसमें एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन ये रही, ये प्लस इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए करना शुरू करें। तो देखिए भाई, ये फॉर्मूला है हमारे पास, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस सी एफ समीशन एफ बाई 2 30 है, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एक्स है, तो ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस में है। अपॉन में एफ कितना है 20 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। चलिए, तो ये 20 प्लस 5 में से 5 गए तो सॉरी 30 में से 5 गए तो 25 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अपॉन में 2, अच्छा इक्वल में भी है अपने पास, ठीक है। इक्वल में क्या लिखेंगे 28.5, हाँ 28.5, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। या नहीं भी हटाते हैं तभी चल जाएगा काम, छोड़ो। ट्वेंटी 8.5, अभी 20 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 25 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 28.5 माइनस 20, ठीक है। 28 में से 20 जाएंगे तो 8.5 माइनस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8.5। अभी 2 डिवाइड में जा रहा है, इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो कितना बचेगा भाई 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इससे इंटू करेंगे, 8.5 कितना हो जाते हैं 8 और 8 16, आधा आधा 17 हो जाएगा, 17, ठीक है। अब ये एक्स माइनस का है, ठीक है, उसको इधर भेज देंगे, 17 को इधर ले आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17। चलिए, एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा 5 और 3 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8 आ गई, ठीक है। अब हाँ, अब ये वाली इक्वेशन है अपने पास, है ना, 45x प्लस 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ठीक है ना, दोनों इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी है 45 प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। चलिए, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, 53 उधर जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 आ गया,
इस तरीके से हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या कर ली भाई, फाइंड हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।